हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी जगह घर हो उनका, ऐसी जगह उनका अपार्टमेंट हो जो गोल्फ व्यू मिले। गोल्फ व्यू तो आपको मिल सकता है गोल्फ कोर्स रोड पे, बट वहाँ पर जो अपार्टमेंट के प्राइस हैं आप लोगों को पता है, आपने सुने भी होंगे। वहाँ पर 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ से स्टार्ट होता है और डीएलएफ का डालियास जो प्रोजेक्ट है वो तो करीब 100 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगा। लेकिन मैं आपके लिए गोल्फ व्यू का अपार्टमेंट लेकर आया हूँ अंडर 4 CR में। जी हाँ, अंडर 4 CR में आपको गोल्फ व्यू मिलेगा। और डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी आपको करीब 40 पर एकड़ मिलेगी। 8 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें आपको 4.5 एकड़ का ग्रीन एरिया मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं रिवील करूँगा, बताऊँगा कौन सा डेवलपर है, क्या साइज़ लेकर आया है, किस लोकेशन पे आया है, आपको इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सारी चीज़ें एक एक करके मैं खोलता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेवलपर की बात कर लेता हूँ। ये डेवलपर है एल्डेको। मुझे पता है गुड़गांव के लोगों के लिए या दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये बहुत जाना पहचाना नाम नहीं होगा, क्योंकि ये डेवलपर अब तक Tier 2 सिटीज़ में काम करता रहा है और Tier 2 सिटीज़ में इसने अपने आप को एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। आप चाहें GT रोड बेल्ट पे चले जाएं, सोनीपत, पानीपत, आगे लुधियाना और पंजाब के दूसरे शहरों में, इधर पंचकुला, मोहाली, आपको एल्डेको की प्रेजेंस मिल जाएगी। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में सोहना रोड पे इनके मेंशंस हैं और एक इनका सोहना में प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इनके 8-10 प्रोजेक्ट आपको नोएडा में देखने को मिलेंगे। कुल मिला के इस डेवलपर ने करीब 200 के करीब प्रोजेक्ट अब तक लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें 99% इनके डिलीवर्ड हो चुके हैं। 1-2% जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज तक इस डेवलपर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई भी प्रोजेक्ट ना तो डिले हुआ है जैसा इस डेवलपर का दावा है और ना ही कोई प्रोजेक्ट इसका आज तक स्टक हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई जाती है कि कंपनी जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, बट फिर भी बताने के लिए आपको बता देता हूँ, लिस्टेड कंपनी है। अब बात आती है कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एल्डेको के इस प्रोजेक्ट की जो आया है सेक्टर 80 में और प्रोजेक्ट का नाम है फेयरवे रिजर्व। रिजर्व इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके आसपास ग्रीनरी बहुत है। जिसमें गोल्फ व्यू की बात कर रहा था वो इस प्रोजेक्ट का तो पार्ट नहीं है, बट इसके साथ जो 250 एकड़ का कर्मा लेक लैंड है जहां पर आपको रिजॉर्ट देखने को मिलेगा, वहां पर 80 एकड़ का गोल्फ है, उसका व्यू आपको मिल जाता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ ही आपको बिल्कुल कर्मा लेक लैंड देखने को मिलेगा। इसके एक तरफ आपने NSG का नाम सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG कमांडोज आपने सुना होगा, उनका यहाँ पर बेस है। लो राइज यहाँ पर डेवलपमेंट है, तो उधर भी आपको किसी तरह का हाई राइज नहीं देखने को मिलेगा। इस एरिया की बात करें तो ये एरिया करीब 400 एकड़ का यहाँ पर ग्रीन एरिया है और इसी से इंस्पायर होकर बिल्डर ने भी ये सोचा है कि यहाँ पर वो 1000 के करीब बड़े पेड़ लगाए ताकि वो फील आपको यहाँ भी आए। अब हम विंटर्स में पहुँच चुके हैं, नवंबर में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों को पता है दिल्ली NCR में नवंबर में जो सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है वो शुरू होती है पोल्यूशन की, स्मोक की। अगर गुड़गांव के बाकी एरिया से इसका कंपेयर करें तो आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ का AQI आपको कंपेरेटिवली कम मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रीन एरिया। जब ग्रीन एरिया आसपास बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको टेम्परेचर भी गर्मियों में, समर में थोड़ा कम मिलता है कंपेरेटिवली देखने के लिए। तो ये दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ हैं। एक तरफ इसके आपको अरावलीज भी देखने को मिलेंगी। इससे पहले आप लोगों को पता है कर्मा लेक लैंड में शोभा ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। 2 कोर अपार्टमेंट है यहाँ पर और जो सीलिंग हाइट है एक लग्जरी प्रोजेक्ट में होती है 11 फीट या 12 फीट, वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ग्राउंड पर आपको ज़ीरो व्हीकलर मूवमेंट है, कोई आपको व्हीकल देखने को नहीं मिलेगा। और क्लब हाउस भी काफ़ी बड़ा लेकर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लैंड की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में 8.35 एकड़ का लैंड बाय किया है इन्होंने HSIDC से। काफ़ी महंगा लैंड इन्होंने बाय किया है। और इसके अलावा यहाँ 3-4 और डेवलपर हैं, जिसमें एक आशियाना है, इसमें एक त्रेहान है और इसमें कॉन्शियंट है, उन्होंने भी अपने लैंड बाय किए हुए हैं। तो एवरेज जो लैंड बाय किया हुआ है उस हिसाब से अगर देखें तो किसी भी बिल्डर को यहाँ पर 18,000-19,000 से कम अगर लॉन्च करेगा तो वो पड़ता नहीं खाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस बिल्डर के इस जो अर्ली प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है, प्री लॉन्च जो है इसका जो प्री लॉन्च स्टेज चल रहा है उसका आपको फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
फ़ायदा पैसे उठा सकते हैं। अभी इसने बहुत बड़ा एक डिस्काउंट ऑफ़र रखा है अपने प्री लॉन्च में या शुरुआती कुछ यूनिट्स के लिए। इसका प्राइस इन्होंने 17,000 रखा है, बट शुरुआती जो कुछ यूनिट्स हैं, शुरुआत में जो कस्टमर यहाँ पर आएंगे, जो क्लाइंट यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बुक करेंगे, उनको 1,500 रुपये का इनॉग्रेल डिस्काउंट मिल रहा है। तो इफेक्टिवली प्राइस पड़ जाता है 15,500 पर स्क्वायर फीट, 15,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अभी आपको इसमें और चीज़ें भी बताता हूँ। इसमें आपका क्लब हाउस भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका एक कार पार्किंग भी इंक्लूडेड है। 3 BHK में एक कार पार्किंग है, 4 BHK 4.5 BHK में 2 कार पार्किंग है। और इसमें आपका जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, जो आपका अपार्टमेंट कॉस्ट है, वो भी इसमें शामिल है 15,500। तो अलग से क्या है, अलग से आपको यहाँ पर GST देखने को मिलेगा और PLC कितना होगा, क्या होगा, वो टावर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जब आप हमसे कनेक्ट होंगे, आपको कौन से टावर में कौन सा अपार्टमेंट लेना है, कौन सा व्यू आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस फ्लोर से ऊपर आपको जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उस एक्सपर्टीज़ के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो एक्सपर्टीज़ हम आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको किस व्यू का अपार्टमेंट लेना है। क्योंकि 2 अकोर है, या तो आपको इंटरनल फेसिंग मिलेगा या आपको आउटर फेसिंग मिलेगा, जिस तरफ इसके गोल्फ है, जैसा कि मैंने बताया। कनेक्टिविटी की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो कनेक्टिविटी पे बात कर लेते हैं। आज से 1 साल पहले तक इस एरिया में आने के लिए कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ एक रोड था, नौरंगपुर रोड था, बहुत वाइड नहीं है। प्रपोजल है उसको वाइड करेंगे। कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट आया था, तब भी उन्होंने बताया था, और इस बिल्डर के जो यहाँ पर स्टाफ है उनका भी कहना है कि ये प्रपोज्ड है और ये चौड़ा हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है 30 मीटर रोड से है अंदर आके। तो इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी कैसे? इसकी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी SPR रोड से। जी हाँ, SPR रोड की मैं बात कर रहा हूँ। जो SPR रोड आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आता है। SPR रोड से आप, अगर आपने देखा होगा DLF के जो प्रोजेक्ट है पिरवाना का, जो वहाँ पर उसका पूरा का पूरा वो टाउनशिप बसाई जा रही है, 2 फेज़ उसमें आ चुके हैं और भी उसमें फेज़ आएंगे। वहाँ से एक रोड निकला है, वो रोड निकला है सेक्टर 78, 79 होता हुआ, और बीच में एक पहाड़ था, उसको काटा भी गया। और जहाँ पर आपने देखा होगा गोल्फ हिल्स और अंताल्या हिल्स प्रोजेक्ट है, उसके सामने से वो रोड निकल रहा है। वहाँ से आपको 2 मिनट की दूरी पे इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आपको जो नौरंगपुर की कनेक्टिविटी है उसके भरोसे या उस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको एक कनेक्टिविटी SPR रोड से डायरेक्ट मिल जाएगी। अब एक और चीज़ की बात होती है कि सिर्फ रोड की कनेक्टिविटी के सहारे आप कैसे रह सकते हैं। तो एक्सक्लूसिवली आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, RRTS जो प्लान है और जिस पे अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, अर्बन मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल में, अब खट्टर साहब और नितिन गडकरी, उन्होंने भी ये बताया है जो RRTS यहाँ से निकलेगी, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर आपको उसका स्टेशन भी देखने को मिल सकता है। वो RRTS क्या है? रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। वो एडवांस ट्रेन है मेट्रो से भी। उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर में किस तरह की कनेक्टिविटी होगी। वो RRTS आपको यहाँ से फरीदाबाद को जोड़ देगी, यहाँ से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ देगी, यहाँ से गाज़ियाबाद को जोड़ देगी, यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ देगी, यहाँ से आपको दिल्ली से जोड़ देगी, यहाँ से आपको मेरठ से जोड़ देगी, यहाँ से आपको सोनीपत, पानीपत और इवन करनाल तक जोड़ देगी। तो आपको एक ऐसी कनेक्टिविटी मिल जाएगी RRTS के रूप में, जो आप NCR तक कैसे भी बिल्कुल बिना किसी परेशानी के जा सकेंगे। एक बड़ी चीज़ ये है, अभी और भी बहुत सारी USPs है इस एरिया की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी USP ये है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इसकी कनेक्टिविटी आपको DLF के जो पिरवाना प्रोजेक्ट है वहाँ से आ रही है। DLF का वहाँ पर करीब 250 एकड़ का लैंड है और वहाँ पर आपको फ्यूचर में सिर्फ DLF के प्रोजेक्ट ही देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको साइबर सिटी 2 भी देखने को मिलेगी। अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल वहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा कॉग्निजेंट और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट आपको फ्यूचर में वहाँ देखने को मिलेगा। तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस वैसे ही बढ़ जाएंगे जब वहाँ पर आपको साइबर सिटी 2 देखने को मिलेगी, या साइबर सिटी 2 जब आएगी। ये मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, ये मैं अगले 5 से 10 साल का होराइज़न आपको लेकर चल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको कनेक्टिविटी का पहले बता चुका हूँ, गोल्फ व्यू मैं आपको बता चुका हूँ। 100 करोड़ रुपए में आपको डालियास प्रोजेक्ट मिल रहा है गोल्फ व्यू के साथ। यहाँ आपकी गोल्फ में एंट्री नहीं होगी, लेकिन गोल्फ व्यू आपको अंडर 4 CR में आपको गोल्फ व्यू का अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो आप अपने सपनों का घर गोल्फ व्यू का यहाँ पर अपना पूरा कर सकते हैं 4 करोड़ रुपए में। तो ये आपको एक मोटी मोटी जानकारी देनी थी। अब सवाल आ जाता है किस साइज़ के अपार्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं और पेमेंट प्लान वगैरह क्या होगा। तो मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 BHK 4 BHK देखने को मिलेगा एक अपार्टमेंट, और 4.5 BHK 3 आपको साइज़ देखने को मिलेंगे, जो 2200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 2800 स्क्वायर फीट और 2600 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स जाते हैं। तो ये 3 साइज़ आपको
मोटा मोटा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो पेमेंट प्लान है, आप मान के चलिए 60 to 70 डेज़ में आपको 25% पे करना है और बाकी आपको 10 महीने 15 महीने इस तरह के गैप है। पूरा पेमेंट प्लान है हमारे पास। जब आप हमसे कनेक्ट होंगे हम आपके साथ वो शेयर कर लेंगे। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं अगर जाऊं तो कैसे जाऊं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आपको बस हमें व्हाट्सएप पे नंबर अपना भेजना है, व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट होना है और इस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हम बता देंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुडी चीज़ें हैं, इसकी कुछ हर प्रोजेक्ट के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो हर कुछ कमियां भी हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हैबिटेशन उस तरह का नहीं है, टाइम लगेगा हैबिटेशन में और 4 से 5 साल तो यहाँ लगेंगे ही बनने में। तो जब तक मुझे लगता है हैबिटेशन स्टार्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में, मैं आपको बताऊं आशियाना हमारा आपने प्रोजेक्ट का नाम सुना है सेक्टर 93 में, उसका प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द आपको यहाँ लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर त्रिहान एक डेवलपर है, उसका कमर्शियल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब तक आपको ये आपका अपार्टमेंट मिलेगा तब तक आपको यहाँ पर बहुत हैबिटेशन देखने को मिल जाएगी, तो उसको लेकर आपको थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हैबिटेशन पूरी आ चुकी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको 2 से 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हैं जो आपके लिए कंसिडरेबल है। पहला, मैंने आपको ग्रीन एरिया बताया, आपको कम पोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा आपको टेम्परेचर भी कम देखने को मिलेगा। दूसरा, मैंने आपको आरआईटीएस की कनेक्टिविटी बताई और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने फ्यूचर की यहाँ पर आपको बताई, इसके पास में ही आपको साइबर सिटी 2 देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपके उन सवालों को दूर करा जाए, उसके बाद आप फाइनली डिसीजन लें, उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर हैं, आपको कंसल्टेंसी देंगे। आपकी यहाँ पर कौन सा अपार्टमेंट, कौन सा साइज़, कौन सा फ्लोर आपके लिए ठीक रहेगा, उसके लिए आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, आपके काम आएगी। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बेझिझक हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।